हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। अभी मैं आपको 6 सेम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में रेट एनालिसिस का हमारा लेक्चर चल रहा था, उसी में एक आगे हम बढ़ाते हैं। तो उसमें जो पहला रेट एनालिसिस आती है, उस जो इससे पहले मैंने आपको अर्थवर्क की रेट एनालिसिस बताई थी, उसमें कोई मटेरियल नहीं लगा था, केवल लेबर का काम था। तो लेबर को अकॉर्डिंग हमने उसको एनालाइज किया था। यहाँ पर अब हम करेंगे एक पहला आरसीसी इन रूफ, स्लैब, बीम, लिंटल्स, कॉलम, इसमें टोटल आरसीसी का जो काम है वो किस तरह से हम करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें सबसे पहले आरसीसी इन स्लैब 1, 2, 4 के रेशियो में है, जिसमें 1% रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया गया है। और जो इसकी जो टोटल क्वांटिटी हम लेंगे वो 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क के लिए काम करेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे। 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए एनालाइज करेंगे रेट को आरसीसी इन स्लैब में रेशियो 1:4 के 1% स्टील हमने उसमें प्रोवाइड किया है। अब देखिए मटेरियल आ जाइए। जैसे मटेरियल हमने पहले कैलकुलेट करे थे, सिमिलरली पहले थोड़ा सा समझ लें, बाकी रिवीजन है और कुछ नहीं। ये पार्ट मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ। 1 घन मीटर के लिए हमने 1.52 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका आता है 2.217 क्यूबिक मीटर। इसको हमने लंप सम 2.2 क्यूबिक मीटर सीमेंट ले लिया, और 2.2 क्यूबिक मीटर सीमेंट का मतलब करीब करीब 66 बैग हो जाते हैं, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इतने बैग हो जाते हैं। अब आ जाइए कोर्स सैंड पे। जब एक रेशियो 1 है, सैंड इतना आता है, तो इसका डबल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कोर्स सैंड। कोर्स सैंड का रेट लगा लीजिए। ये आपका रेट हो गया बैग का, ये कोर्स सैंड का। फिर आ जाइए आप ग्रिड पे। स्टोन ग्रिड हमने ली 10 to 20 mm की, इसका रेट लगा लीजिए 250 रुपये पर क्यूबिक मीटर, 8.8, क्योंकि जो ये आया इसमें 4 से गुणा कर दिया। अब आ जाइए 1% टॉर बार ली, तो 1% टॉर बार इतना क्यूबिक मीटर हुआ, और पर क्यूबिक मीटर जो वेट है वो इसका होता है 7850, अर्थात करीब करीब 8000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो जो वेट है वो उसके हिसाब से इतने 0.1 के केस में 785 किलोमीटर हो गया। 800 भी ले सकते हैं, इसका 800 पर केजी हमने पर रेट हो गया। इनको आप मल्टीप्लाई करें आप स्वयं। 350 को 66 से, 200 को 4.4 से, 250 को 8.8 से, 80 पर केजी के हिसाब से 785 से, और 80 पर केजी के हिसाब से जो वायर गेज है, जो बांधने में हमने जो वायर इस्तेमाल किया, उसका भी 80 रुपये पर केजी का रेट से मल्टीप्लाई करके ये सारे आप रेट निकाल सकते हैं। तो ये तो आ गया आपका मटेरियल का रेट। से कैलकुलेट आप लोग स्वयं करें, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ये तो पार्ट पुराना था। अब आ जाइए हम कितने राज लें, कितने बेलदार लें, कितने मजदूर लें क्यूरिंग के लिए, इन सब बातों के लिए। तो वो जो पार्ट है वो भी एक तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आरसीसी वर्क है, तो इसमें हमें कम से कम 2.4 राज चाहिए 10 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी को बनाने के लिए। मतलब 2.4 राज हमारे लिए काफ़ी है 10 क्यूबिक मीटर के लिए। तो 2.4 राज का, एक राज का रेट हमने लगाया 600 पर डे का, तो 2.4 डेज है राज के, 2.4 दिन हैं। इतने दिन राज रहें तो 10 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी बनाई जा सकती है। 25 मजदूर, रेट आपका ये रहा 400 के हिसाब से पर मजदूर पर डे, 600 रुपये पर राज पर डे। 9 क्यूरिंग लेबर, इसकी क्यूरिंग के 300 रुपये पर डे। 0.7 मिक्सर चाहिए हमें, मतलब मिक्सर यदि हम 1000 पर डे लेते हैं तो 0.7 के हिसाब से 700 रुपये मिक्सर के काफ़ी हैं। इसी तरह से इस पे वाइब्रेटर पे आ जाइए। 800 का पर डे का वाइब्रेटर हमारा 0.7 ही ज़रूरत है, 0.7 डेज ज़रूरत है। 0.7 का मतलब काट पीट नहीं उसकी, मतलब 0.7 दिन चाहिए। जैसे 8 घंटे होते हैं
तो 8 घंटे को मल्टीप्लाई कर लें तो कितने घंटे आते हैं 5.6। एक दिन बराबर 8 घंटे के, तो 0.7 डे बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 8 56 करीब करीब 5.5 घंटे, और 5.5 पर डे का रेट ये है, तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूल लमसम ले लीजिए 1000 का। ट्यूबवेल प्लांट जैसे जिसमें आपका तसले हैं, फावड़ा है, कन्नी वसूली, ये 600 रुपये के। 10 क्यूबिक मीटर के लिए ये असेट हो गए, ये वाले वो असेट हो गए जो हमें ज़रूरत है, ये वो लेबर हो गई जो हमें रिक्वायर्ड है। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लेबर प्लस उसका T&P खर्चा निकाल सकते हैं। एक पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया आपका ये। पहला पार्ट मटेरियल, दूसरा पार्ट लेबर विद T&P। अब इसमें जो क्योंकि RCC वर्क है, इसमें अभी और चाहिए, क्या चाहिए, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होना है। तो रेनफोर्स प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए हमें, स्मिथ चाहिए, स्मिथ मैन। तो स्मिथ मैन को लेने के हमने जो 10 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी में 8 स्मिथ मैन चाहिए, 1 क्विंटल पर 1, ध्यान रखिए। तो उसके हिसाब से एक स्मिथ मैन का रेट 400, तो 8 चौका 3200 लिख सकते हैं। 1 क्विंटल पर 1। अब यहाँ पर हेल्पर भी चाहिए, बांधने हैं, तार बांधना है, पकड़ना है, काटना है। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए 1 क्विंटल पर 1, रेट 300। रेट आप ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये रेट ऐसे हैं जो आज प्रेजेंट डेट में कंसिडरेबल है। अब आ जाइए इसमें फॉर्म वर्क, तार का बांधना और खोलना वो शामिल है, ये लमसम लिया जाता है। नहीं, इसमें ये तो हो गया C पार्ट हेल्पर तक। अब आ जाइए D पार्ट, फॉर्म वर्क, बांधना और खोलना। फॉर्म वर्क को बांधा और खोला गया। तो जब फॉर्म वर्क किसका होता है, वुड का, लकड़ी का होता है फॉर्म वर्क। तो लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई करता है, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं। तो 14 कारपेंटर चाहिए 300 रुपये के पर डे के हिसाब से, 12 हेल्पर चाहिए 250 रुपये के पर डे के हिसाब से, और रेंट फॉर्म वर्क का करीब करीब 2000 रुपये लमसम हमने ले लिया। एक ये हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ पर हो गया तीसरा भाग, और ये फॉर्म वर्क वाला पार्ट हो गया चौथा भाग। तो टोटल कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, ये टोटल हो गया। उसमें 1% पानी के लिए जोड़ लीजिए, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ लीजिए। जो रेट यहाँ आएगा वो 10 क्यूबिक मीटर का रेट है। 1 क्यूबिक मीटर का रेट 10 से डिवाइड कर लीजिए, 1 क्यूबिक मीटर का रेट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये रहा RCC, जिसमें स्लैब भी है, लिंटल है, कॉलम है, बीम है। करीब करीब यही लेबर रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लगभग स्लैब का सबसे एक्यूरेट वर्क होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लेबर लगती है। बाकी में थोड़ा लेबर आप काम कम कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी रखेंगे तो कोई बुराई नहीं। ये आपका RCC वर्क रहा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्रिक वर्क इन मैजनरी सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क मैजनरी सुपर स्ट्रक्चर में 1:5 के रेशियो में सुपर स्ट्रक्चर में 10 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी के लिए हम रेट एनालाइज करते हैं। तो मटेरियल हमें पहले पता है, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें लगती हैं, तो 10 में कितनी लग गई, 5000। तो 5000 का रेट 6000 प्रति हिसाब से, प्रति 1000, प्रति 1000 के हिसाब से रेट आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 30,000 हो गया। और सीमेंट कितना हो जाएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीमेंट का आपको पता है रेशियो से 1.6 डिवाइडेड बाई 6, तो 0.266 आता है। तो इसमें जो क्वांटिटी है वो सीमेंट की क्वांटिटी 0.5, मटेरियल की क्वांटिटी के हिसाब से सीमेंट मोर्टार में, ब्रिक मैजनरी के मोर्टार में हमने जितना उसका ड्राई वॉल्यूम लिया था उसके हिसाब से
और फिर 5 गुना 0.5 का 2.5 टाइम्स, तो इसको रेट पर बैग 200 रुपये पर क्यूबिक मीटर, ये आप रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल कर लीजिए, ये हो गया मटेरियल नंबर 1। अब आगे आ जाइए। अब लेबर जो 10 क्यूबिक मीटर जो चिनाई है, वो यदि आप नींव का काम करते हैं तो यहाँ पे 8 ले सकते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के केस में थोड़े ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। मजदूर यहाँ पे आप आधे करना चाहें, करीब करीब 12 कर लीजिए, ये 2 चाहिए ही चाहिए। क्यूरिंग लेबर ये 1 कर लीजिए। यहाँ पे शटरिंग और शटरिंग की आवश्यकता नहीं है फाउंडेशन में, ये बात हो रही है फाउंडेशन के केस में। लेबर मटेरियल तो सेम रहेगा लेकिन लेबर बदल जाएगी, 8, 12, 2, 1। शटरिंग की आवश्यकता नहीं, TNP चलेगा। तो वो उसी हिसाब से यहाँ पर आप राज 600 का, मजदूर 400 का, जो क्यूरिंग वाला है वो मिक्सर वाले जो मोटार मिक्सिंग करते हैं 350 का, क्यूरिंग वाली लेबर है वो 300 की पर डे के हिसाब से लमसम हमने ले लिया। शटरिंग का मामला 200, और TNP जो तसले फावड़ा बेलचे वगैरह तो वो 100 रुपये के हिसाब से इसे टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाता है आपका 2 नंबर। तो टोटल हो गया आपका 1 नंबर प्लस 2 नंबर का टोटल, और इस पर लगा दीजिए 1% वाटर चार्ज और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो ये रेट आपका आ जाता है 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी के लिए इन सुपर स्ट्रक्चर। जिसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए तो 1 क्यूबिक मीटर सुपर स्ट्रक्चर का रेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 पार्ट आज मैंने इसमें आपको करवाए हैं। इसके और भी जो पार्ट हैं वो आप लोग इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, और स्वयं आप इसको एनालाइज कर लीजिए। बाकी जो और रहते हुए पार्ट हैं इसमें रेशियो बदल जाएंगे। फाउंडेशन का मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ ये रेशियो बदल जाएगा तो उसके हिसाब से मटेरियल बदल जाएगा। लेबर यही रहेगी, ब्रिक वर्क की लेबर सुपर स्ट्रक्चर में यही रहेगी। तो इसी हिसाब से आप इसको एनालाइज करके आगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इसमें से आगे और रेट एनालिसिस वाले जो पार्ट हैं वो जो रह जाते हैं वो कंप्लीट कराऊंगा आपको। थैंक यू।